हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टारो। और ये रीडिंग है 2 फरवरी से लेके 8 फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में इस वीक में। मैसेजेस फॉर पाइसेस। The Hierophant, 6 of Grails, the Star, Daughter of Skulls, Daughter of Grails. Okay. So Pisces, The Star के साथ लगता है जैसे कि कोई आपको दूर से ही वॉच कर रहा है, कोई साइलेंट है, ज्यादा कुछ कह नहीं रहा। एंड इस पर्सन को लग रहा है जैसे कि आप बदल गए हैं या आपके अंदर कुछ चेंजेस आ गए हैं, बिकॉज मैं यहाँ पे 6 of Grails का कार्ड देख रही हूँ। सो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक पुराने रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है। मे बी ये पर्सन आपकी लाइफ में काफी लंबे समय से है और आप दोनों काफी लंबे रिलेशनशिप में हैं। मे बी ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपका ब्रेकअप हो चुका है और वो आपको वॉच कर रहे हैं, या मे बी एक ऐसा पर्सन है जो आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, जो आपको बहुत ज्यादा एडमायर करता है, जिसका आप पे क्रश है, बट अभी तक कुछ कह नहीं पाया, बस आपको एडमायर ही कर रहा है दूर से। और शायद अभी तक ये पर्सन फ्रेंड जोन में ही है और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। तो ये पर्सन आपको वॉच कर रहा है पाइसेस, और इन्हें लग रहा है कि आपके अंदर कुछ बदलाव आ गया है, जैसे कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो और अब आपको फर्क नहीं पड़ता कि पुरानी बातें क्या है और क्या हुआ लाइक पास्ट में। आपको बस इस बात से फर्क पड़ता है कि इस पर्सन के पास अब क्या है आपको ऑफर करने के लिए, एंड ये पर्सन आपको कुछ भी ऑफर नहीं कर पा रहा। इस पर्सन को लग रहा है जैसे कि आप इस रिलेशनशिप में रहने में इंटरेस्टेड नहीं है अगर वो कुछ ऑफर नहीं कर सकते या इस रिलेशनशिप को आगे नहीं ले जा सकते। तो एक तरीके से ये पर्सन समझ गया है कि आप ये डॉटर ऑफ स्कल्स हैं। डॉटर ऑफ स्कल्स के होने का मतलब है कि आप प्रैक्टिकल हैं, आप क्लियर हैं कि आपको क्या चाहिए, और आप सिर्फ उनकी बातों को सुन के आगे नहीं बढ़ सकते। अपनी लाइफ को इतने बड़े रिस्क में नहीं डाल सकते कि आप उन्हें अपना वक्त और अपना अटेंशन देते जाएं और फिर आपको कुछ पता भी नहीं है कि वो रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। तो इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि आपके अंदर ये डॉटर ऑफ स्कल्स साइड है पाइसेस, एंड वो इस बात को इग्नोर नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ हमारे पास डॉटर ऑफ ग्रेल्स है, तो डॉटर ऑफ ग्रेल्स के साथ लगता है जैसे कि आप इस पर्सन के लिए एक मिस्ट्री बन गए हैं। ये पर्सन ये सोच रहा है कि पता नहीं आपके मन में क्या चल रहा होगा। ऑल्सो इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि आपके पास अटेंशन की कोई कमी नहीं होने वाली, बिकॉज आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं और आपको अपने साथ रिलेशनशिप पे देखना चाहेंगे। तो ये पर्सन जैसे लग रहा है सोच रहा है कि बहुत सारे कंपटीशन भी है उनके आसपास, एंड अगर उन्हें आपका अटेंशन चाहिए तो कुछ ना कुछ तो रियल करना ही पड़ेगा, आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा या फिर कुछ ऐसा जिससे कि आप उन पर ट्रस्ट कर पाए। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन इसके लिए तैयार नहीं है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये पर्सन कॉन्फिडेंट नहीं है खुद को लेके। इस पर्सन को नहीं लगता कि वो आपकी उम्मीदों पे खरा उतर पाएंगे या आपके साथ ये रिलेशनशिप पॉसिबल हो पाएगा, बिकॉज इन्हें लगता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में आने का मतलब है कि उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस से डील करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ये इस पर्सन का पर्सपेक्टिव है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, बिकॉज चैलेंजेस हर रिलेशनशिप में होते हैं। बट ये पर्सन फिलहाल आपके साथ रिलेशनशिप को ऐसे ही देख रहा है। उन्हें लग रहा है कि जो भी चीजें आप दोनों के बीच है उनसे डील नहीं किया जा सकता, मतलब जो भी डिफरेंसेस या जो भी ऑब्स्टेकल है उनसे डील नहीं किया जा सकता। और द हायरोफेंट के साथ इस पर्सन को पाइसेस ये भी लग रहा है जैसे कि आपको कोई गाइड कर रहा है। ओके, मे बी इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि कोई आपको बाहर से गाइडेंस दे रहा है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। बट यहाँ भी द हायरोफेंट का कार्ड है, तो मैं क्लियरली देख रही हूँ पाइसेस की आपका हर सेल्फ ही आपको गाइड कर रहा है। सो अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए। इवन इफ आपके आसपास के लोग, वो लोग जो आपके वेल विशर हैं, जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, वो आपको कोई एडवाइस दे रहे हैं
इवन इफ कोई स्ट्रेंजर भी है और उसकी बात आपको सही लगती है, तो समझ लीजिए उसके थ्रू आपका हायर सेल्फ ही बोल रहा है। ओके, आपका हायर सेल्फ आप तक अपने मैसेज पहुंचाने के कई तरीके निकाल लेगा। ओके, और जब आप उस चीज को इग्नोर करते हैं तो वो बार बार उस मैसेज को रिपीट करता है। सो इस पैटर्न को गौर से देखिए, आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे जो भी इस वक्त आपको परेशान कर रहे हैं। हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Eight of Scepters, Queen of Skulls, Queen of Scepters, Queen of Knives, and Three of Skulls. Okay, क्या बात है। Queen of Skulls, Queen of Scepters, Queen of Knives. लगता है जैसे इस पर्सन को सारी क्वींस आपके अंदर नजर आ रही है एक्सेप्ट क्वीन ऑफ ग्रेल्स। ओके, सो यहाँ पे ये पर्सन ये रियलाइज कर रहा है पाइसेस की आपका जो सॉफ्ट कॉर्नर था उनकी तरफ वो अब खत्म हो चुका है। आप बन गए हैं क्वीन ऑफ स्कल्स, तो आपको अपने जवाब चाहिए। आपको अब वो और मैनिपुलेट नहीं कर सकते या कोई भी ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते जिससे कि आप खुद को रिस्पॉन्सिबल समझे। इस पर्सन को लग रहा है जैसे कि अब आप अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को पहचान गए हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस 8 ऑफ सेप्टर्स के साथ अब आपको आगे क्या होगा इस बात से डर नहीं लगता। आप रेडी हैं अपने फ्यूचर को फेस करने के लिए, और ये अपने आप पे एक बहुत बड़ी बात है बिकॉज इस पर्सन को लग रहा है कि आप ये क्वीन ऑफ सेप्टर्स बन गए हैं। आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको खुद पे भरोसा है, आप खुद पे ध्यान देने लगे हैं, और अचानक से उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि उनकी कोई जगह नहीं है आपकी लाइफ में। आप जब से खुद को प्यार करने लगे हैं तब से आप अलाउ नहीं कर रहे कोई टॉक्सिसिटी, एंड आप बिल्कुल सही कर रहे हैं बिकॉज अगला ही कार्ड क्वीन ऑफ नाइफ्स का है। तो सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करना आपकी ड्यूटी है पाइसेस, एंड आप वही कर रहे हैं। द हायरोफेंट का कार्ड यही कह रहा है आपसे कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचिए। आपका हायर सेल्फ आपसे कह रहा है कि आप स्पेशल हैं, आप इम्पोर्टेंट हैं, और अपने वर्थ को समझिए। और सो 3 ऑफ स्कल्स का कार्ड है यहाँ पे। सो 3 ऑफ स्कल्स के साथ लगता है जैसे कि कुछ नया क्रिएट हो रहा है। ओके, नया क्रिएट हो रहा है इन द सेंस कि ये पर्सन अब आपको दूसरे लाइट में देख रहा है, आपकी नई इमेज बन रही है, आप एक नई इमेज बना रहे हैं इनके नजर में, और टैरो आपसे कह रहा है कि ये आपके लिए जरूरी भी है। अब भले ही इस पर्सन को वो इमेज अच्छी लगे ना लगे, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आपको अपने लिए सोचना चाहिए। आपका हर सेल्फ आपसे कह रहा है कि आपको खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए और किसी भी ऐसी चीज को एंटरटेन ना करे जो आपको लगता है कि आपके लायक नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है पाइसेस। द शिफ्ट। ओके, इस पर्सन को लग रहा है जैसे कि बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया है, कुछ ऐसा चेंज हो गया है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। आप अचानक से ही बदल गए हैं, और ये पर्सन इस बात को लेके परेशान है। उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा कि आपने कितना स्ट्रगल किया, आपने कितना वेट किया, और फिर भी वो आपको वो ऑफर नहीं कर पाए जिसके आप हकदार हैं। इसके बजाय ये पर्सन आपके आए हुए आपके अंदर आए हुए चेंजेस को देख के परेशान हो रहा है। ओके, एंड इसको डिस्क्राइब करना इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, और इसीलिए पर्सन हो सकता है आपको बेवजह ही जज कर रहा हो अपने ही मन में। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।